हेलो दोस्तों, मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक बार फिर एक बेहतरीन शेयर मीन्स कि शेयर मार्केट का बाप। मैं इस शेयर को कह सकता हूं कि शेयर मार्केट का बाप जो है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में हाल ही में राइट इशू ऑफर आया है, उस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। क्या रिलायंस आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए कुछ जानते हैं हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो उसके फाउंडर जो है वो धीरू भाई अंबानी है। धीरू भाई अंबानी ने इस रिलायंस इंडस्ट्रीज की बुनियाद रखी। शुरुआती दौर में इन्होंने टेक्सटाइल से शुरुआत की। टेक्सटाइल के बाद में इन्होंने पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी के अंदर अपना कदम जमाया। रिलायंस बहुत तेज़ी से तरक्की किया। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर जो रिलायंस के शेयर्स है या रिलायंस इंडस्ट्रीज में धीरू भाई ने बहुत ही जल्दी अपने दमखम पे एक बड़ी इंडस्ट्री कायम कर ली। पेट्रोकेमिकल के बाद में इन्होंने रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल के बाद में ऑयल एंड गैस फील्ड में इन्होंने अपने कदम रखे और बहुत ही जल्द इन्होंने बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा KG-D6 जो इनका है, जहाँ से मेन सोर्स ऑफ गैस है, वहाँ से रिलायंस को जो मेन उत्पादन जो होता है सबसे ज़्यादा वहीं से होता है। अब जो है धीरू भाई के बाद में ये पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है पार्टीशन हो गया दोनों भाइयों के बीच में, जैसे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में। मुकेश के हाथ में अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की भागदौड़ है। मुकेश अंबानी ने इसको और ज़्यादा ऊंचाइयों पे लेके गए। साथ ही साथ रिलायंस ने कई नए फील्ड के अंदर, नए सेक्टर के अंदर कदम रखे, जैसे रिलायंस ट्रेंड्स है, रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस डिजिटल है और लास्ट में रिलायंस जियो, जो कि ऑल ओवर इंडिया में जिसने धमाका किया वो है रिलायंस जियो। जियो को एक बहुत ही बड़े लेवल पे इन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में लेकर गए। साथ ही साथ रिलायंस ने मीडिया सेक्टर में भी अपने कदम जमाए और नेटवर्क 18 जो है वो रिलायंस का ही चैनल है। ऑल ओवर नेटवर्क 18 में टोटल नंबर ऑफ चैनल है 55 चैनल सिर्फ जो है वो नेटवर्क 18 में आते हैं, जो कि रिलायंस का ही एक अंग है। आज आप देखेंगे कि रिलायंस की जो मार्केट वैल्यू है लगभग 10 लाख करोड़ है। 10 लाख करोड़ जो है वो रिलायंस की टोटल कैपिटल है, मार्केट कैपिटल। लेकिन उसके अंदर जो है वो 6 लाख करोड़ सिर्फ लोन है, 6 लाख करोड़ लोन है। अब रिलायंस जो है वो चाहती है कि जो लोन का जो बर्डन है वो हम पे कम हो। तो कम कैसे होगा, उसकी कई चीज़ें हैं। इसके लिए रिलायंस का क्या प्लान है, रिलायंस का लोन कम करने के लिए क्या प्लान है। इसके ऑल ओवर इंडिया में 1400 लगभग पेट्रोल पंप्स है। इसको इनका टारगेट है कि 5000 पंप जो है ऑल ओवर इंडिया में इनके हो जाएं। साथ ही साथ में ये अपने कुछ हिस्से जो है ये ब्रिटिश कंपनी को ये देंगी और उसके एवज में 7000 करोड़ लगभग वहाँ से इनको आएगा, जिससे इनकी लोन की रीपेमेंट होगी। साथ ही साथ में अरामको कंपनी है और इसके अंदर भी लगभग उनको 1 लाख करोड़ का लेने का वहाँ से इरादा है, ताकि वो अपनी जो हिस्सेदारी है रिफाइनरी में, रिटेल में, इस तरीके से छोटी छोटी ये हिस्सेदारी बेचेंगे और वहाँ से अपना ये लगभग 1 लाख करोड़ जो है अरामको से लेने की इनकी डील चल रही है। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में फेसबुक के जो जुकरबर्ग है उनसे भी इन्होंने डील की है। लगभग 10% हिस्सा जो है वो दिया गया है 43,475 करोड़ में। मीन्स के 2016 में जिस रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो के अंदर जो हिस्सेदारी, जो इन्वेस्टमेंट किया था, वो लगभग किया था 1.5 लाख करोड़ का। आज 1.5 लाख करोड़ जो है इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो रिलायंस ने बना दिया 4.5 लाख करोड़ रुपया। मीन्स कि 3 साल के अंदर 3 गुना पैसा बना दिया। लेकिन ये सिर्फ मार्केट कैपिटल है। मार्केट कैपिटल कहाँ से आई? फेसबुक ने जो 10% हिस्सा लिया, इसके वजह से जो इसकी टोटल वैल्यू होती है रिलायंस जियो की, ये सिर्फ हो जाती है 4.5 लाख करोड़ रुपये। अब आप सोचिए कि मुकेश अंबानी जो है वो अपने बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले जाने में माहिर है। तो मैं कोई तारीफ की बात नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से गवर्नमेंट के साथ में अपने ताल्लुकात बनाए हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर जान निछार करती है और उनको फुल सपोर्ट करती है, आप सोचिए कि बिजनेसमैन इंडिया को कहाँ से किस लेवल पे लेके जा सकता है। तो क्या हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए? क्या हमें रिलायंस का साथ नहीं देना चाहिए? हम अगर रिलायंस के साथ में रहेंगे तो हम खुद साथ साथ ग्रो हो सकते हैं। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि क्या रिलायंस का जो शेयर है वो हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हाल की जो मंदी आई थी, जो हेवी करेक्शन आया था,
मार्केट लगभग 7,500 का लेवल पे निफ्टी ने टच करके वापस से 9,800 के लेवल को टच किया हुआ है। अब आप देखेंगे कि उसके बाद में हेवी करेक्शन वापस से एक डी हो जाता है, लेकिन क्या रिलायंस का शेयर हमें खरीदना चाहिए इस लेवल पे? रिलायंस ने 885 रुपीज़ का लो बनाया हुआ है इस मंदी में। उसके बाद में राइट इशू आने के 10 दिन पहले ये ऑटोमेटिक वापस से 1466 रुपया 1466 के ऊपर ये टिकता है। लेकिन ये जो तेज़ी ये जो रैली आई है 550 पौने 600 रुपये के रिलायंस के, यह क्या सस्टेनेबल है? क्योंकि जो राइट इशू आए हैं लगभग 1257 रुपये पे, 1257 रुपीज़ पे इसके राइट इशू आए हैं। राइट इशू 15 शेयर अगर आपके पास में है तो एक शेयर आपको मिलेगा 1257 रुपये का। अब देखना यह है, कैलकुलेट करना है कि क्या ये लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए या यही जो 1257 रुपये में हमें 8-10 दिन 12 दिन के बाद में वापस से मार्केट में ही पूरे शेयर मिल जाएंगे। तो राइट इशू में अगर आप देखेंगे तो राइट इशू में पैसे जो भरने हैं अभी सिर्फ 25% भरने हैं, अभी सिर्फ 25% देने हैं 1257 रुपये के। बाकी जो है कंपनी कॉल करेगी या जब कंपनी को ज़रूरत रहेगी तब आपको पैसे देने हैं। मेरे हिसाब से ये है कि अगर किसी का भी पोर्टफोलियो है और उसके अंदर बंदे के पास में रिलायंस का शेयर्स नहीं है तो वो पोर्टफोलियो अधूरा माना जाएगा, ये मेरे हिसाब से। लेकिन कोई भी अगर कोई नया इन्वेस्टर है और वो चाहता है कि मैं रिलायंस का शेयर खरीदूँ तो क्या उसके लिए सही भाव है? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। अभी इस तरीके से इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हिसाब से मंदी छाई हुई है, इकोनॉमी डाउन है इंडिया की वर्ल्ड वाइड, और इसके हिसाब से देखते हुए आपको अभी थोड़ा सा सब्र रखना होगा और एक करेक्शन का इंतजार करना होगा। अभी आप देखेंगे 20 दिन पहले इसका भाव 900 रुपये था और 20 दिन में इसका भाव सीधा 1450 रुपये के ऊपर हो गया। तो वापस एक हेल्दी करेक्शन का इंतज़ार कीजिए और मेरे हिसाब से ये 1000-1100 रुपये के हिसाब से अगर आप बाई करते हैं रिलायंस का शेयर तो फ्यूचर के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। आप थोड़ा थोड़ा करके एक 2 शेयर लेके भी कर सकते हैं या थोड़ा 25% ये लेवल पे आपको कम से कम समझिए कि आपको अगर 100 शेयर लेने हैं तो 25 शेयर जो है वो आप 1200 पे लीजिए, 2500 शेयर 1100 पे लीजिए और 25 शेयर जो आप है 1000 पे लीजिए। तो ऐसे इंस्टॉलमेंट में आप रिलायंस के शेयर बाई कीजिए। अगर आपके पास इतने फाइनेंस नहीं है, पैसे नहीं है तो आप एक 2 शेयर भी ले सकते हैं, लेकिन आपको जो मेन होता है प्राइस, आप जो है सही प्राइस में एंट्री करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा फायदा होगा। आप 1400 में भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि जब करेक्शन आएगा तो आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। तो सही टाइम का इंतज़ार कीजिए, करेक्शन का इंतज़ार कीजिए। जैसे ही करेक्शन आता है मार्केट में, आपका एक सर्टन लेवल आता है, समझिए आपको 10 शेयर देना है, आप 2 शेयर करके लीजिए, एक साथ में नहीं 10 शेयर लीजिए। इंस्टॉलमेंट में लेने में फ़ायदा ये होता है कि जब भी गिरेगा मार्केट तो हमको लगता है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से रिलायंस का शेयर्स का भी इंतजार कीजिए, सही वक्त आने चाहिए। और रिलायंस का एक ऐसा शेयर है जो कि आपके पोर्टफोलियो में रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो वाइंड अप करता हूँ। जय हिंद।